प्रिय दर्शकों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मुन्नी स्टोरी वॉइस में। कैसे हैं आप सब? ईश्वर की कृपा और माता पिता के आशीर्वाद से आप सभी अच्छे से होंगे। मित्रों, जो कहानी हम आज लेकर आए हैं वह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। आप अपने परिवार में कभी भी दुखी और चिंतित नहीं हो सकते हैं। यह कहानी आप सभी के जीवन में बहुत बड़ी सीख देकर जाएगी। यदि आप इस कहानी को पूरी सुन लेते हैं तो आपके आंखों से आंसू टपकना शुरू हो जाएगा। यदि कहानी को अधूरी सुनते हैं तो बात समझ में नहीं आएगी और भाग्य को कैसे बदला जा सकता है यह समझ में नहीं आएगा। मनुष्य को कर्म करना चाहिए, कर्म करने से बिगड़ा हुआ भाग्य भी बदल सकता है। कर्म से ही मनुष्य अमीर से गरीब और भिखारी से अमीर बन जाते हैं। तो इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि भाग्य को कैसे बदला जा सकता है। तो चलिए अपनी कहानी को प्रारंभ करते हैं। मेरी प्यारी माता एवं बहनों और मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। जो भी हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बंधु जुड़े हैं तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कहानी यहाँ से प्रारंभ होती है। प्रिय दर्शकों, किसी जंगल में एक मोर और मोरनी का जोड़ा रहा करता था। वह मोर मोरनी दोनों उसी जंगल में बहुत ही सुख शांति से अपनी जीवन बिता रही थी। एक दिन की बात है कि जब रात हो गई तो वह मोर और मोरनी दोनों एक वृक्ष के ऊपर बैठ गए। तो मोरनी कभी वृक्ष के डाल से नीचे आती और कभी वृक्ष के डाल पर जाकर बैठ जाती। मोरनी बहुत ही परेशान और दुखी नजर आ रही थी, लेकिन दुखी और परेशान होने का कारण मोर से नहीं बता पा रही थी। तो मोर ने मोरनी से पूछा कि तुम्हें आज परेशान देख रहे हैं, तुम बहुत दुखी हो, यह परेशान या दुखी होने का कारण क्या है? तो मोरनी कहने लगी, स्वामी, क्या मनुष्य का भाग बदला जा सकता है? मोरनी की यह बातें सुनकर मोर प्रसन्न हो गया और सोचने लगा कि मोरनी के मन में यह ख्याल कैसे आया, यह विचार कहाँ से आया। थोड़ी देर सोचने के बाद मोर मोरनी से कहता है, हाँ, मनुष्य का भाग बदला जा सकता है। मोरनी कहती है, वह कैसे? मित्रों, तो मोर मोरनी से कहता है, भाग्य को बदला जा सकता है कर्म से, और कर्म के अनुसार मनुष्य अपना भाग्य बनाता है। कुछ पाने के लिए मनुष्य को अपना कर्तव्य करना होगा, कुछ न कुछ कर्म करना होगा। भाग्य के अनुसार कोई भी मनुष्य अपना कर्म नहीं बनाता, कर्म के अनुसार अपना भाग्य बनाया जा सकता है। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे भाग्य साथ नहीं दे रहा है। वह ऐसे लोग हैं जो भाग्य के भरोसे बैठे हुए हैं और अपनी मूर्खता का परिचय दे रहे हैं। ऐसे लोग जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते और उनका भाग्य नहीं बदला जा सकता। और जो कर्म करने से पीछे नहीं हटते उनका भाग्य बदला जा सकता है। मोरनी कहती है, स्वामी, इसके बारे में मुझे विस्तार से बताइए। मोर कहता है, एक कहानी के माध्यम से बताएंगे। मेरे प्यारे दर्शकों, किसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था जिसके पास बच्चे और एक पत्नी थी। वह ब्राह्मण दिन भर पंडिताई करता और भिक्षा मांगता। इसी से वह अपना और अपने परिवार का गुजारा किया करता था, लेकिन उसे उतने ही पैसा मिलते जो बहुत मुश्किल से अपना परिवार चला सकता था। यह सारी मजबूरियां और कठिनाइयों को देखकर उस ब्राह्मण की पत्नी को बर्दाश्त नहीं हुआ। तो एक दिन पंडितानी ने अपने पतिदेव से कहा, स्वामी, यहाँ की मजदूरी से परिवार चलाना बहुत कठिनाई है। आप ऐसा करें, किसी शहर में चले जाएं और वहां पर मेहनत और मजदूरी करके देखिए, हो सकता है कुछ बेहतर स्थितियां हो जाए। तो पंडित जी ने कहा, हमारे भाग्य में यही है, तो इससे अधिक हम कहां से ला सकते हैं? हमारे भाग्य में तो यही सूखी रोटी और फटे पुराने कपड़े हैं, तू नए कपड़े का व्यवस्था कहां से कर सकते हैं? वहां भी जाएंगे तो हमें भाग्य से ज्यादा नहीं मिल सकता है। इतना सुनने के बाद पंडिताइन कहती है, अरे स्वामी, जब इतना ही करना है तो एक बार किसी दूसरे शहर में जाकर पंडिताई करके देखो, कहीं हो सकता है कि हमारा भाग्य बदल जाए और हमारे घरों में लक्ष्मी जी का प्रवेश हो जाए। पत्नी की बात सुनने के बाद पंडित जी घर से किसी दूसरे शहर के लिए निकल पड़े और उस शहर में जाकर पंडिताई करके भिक्षा मांगना शुरू कर दिए। लेकिन पंडित जी को वहां भी उतनी भिक्षा नहीं मिली जो अपने परिवार का खर्च उठा सके। यह देखकर पंडित जी बहुत ही ज्यादा उदास रहने लगा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। तो पंडित जी ने मन ही मन में सोचने लगा,
कि इससे अच्छा था हम अपने गांव में ही भिक्षा मांगते और पूरे परिवार एक साथ जीवन बिताते थे। दूर आने से हमें कोई फायदा नहीं हुआ। वह पंडित जी मायूस और काफी उदास होकर वापस अपने घर आ गया और अपने गांव में ही पंडिताई करके भिक्षा मांगने शुरू कर दिया। मेरी प्यारी माता एवं बहनों और मेरे प्यारे दर्शकों, एक दिन पंडित जी कहीं जा रहे थे तो रास्ते में भगवान शंकर जी और पार्वती जी की नजर उस पंडित जी पर पड़ी। तो पार्वती ने भोले बाबा से कहा, स्वामी आप इस पंडित जी को देख रहे हैं, इसका चेहरा बहुत ही उदास है और ये बहुत ही दुखी मालूम पड़ रहा है। इसके बारे में कुछ जानकारी लेना चाहिए और कुछ मदद करनी चाहिए। भोले बाबा कहने लगे, हे देवी इसको क्या दे दूं? यह पंडित जी बहुत ही भाग्यहीन है, इसके भाग्य में कुछ है ही नहीं, तो इसको देने से क्या भाग्य बदल जाएगा। इतना कहने के बाद पार्वती जी कहती है, स्वामी आप तो दाता है, आप तो भिखारी को अमीर और कंगाल को मालदार बना सकते हैं। आपका काम है देना, आप पहले देकर तो देखिए, इसका भाग्य बदल जाएगा। इतना कहने के बाद शंकर जी कहते हैं, पार्वती तुम किसी गरीब को देखते हो तो तुम्हें उस गरीब पर बहुत ही दया आ जाती है और उसको देने के लिए बहुत ही जिद करने लगती हो। गरीब को मालदार और भिखारी को अमीर बनाने के लिए बहुत परेशान करने लगती हो। पार्वती ने कहा भोले बाबा से कि हमको इस ब्राह्मण का दुख देखा नहीं जाता, इनकी परेशानी मुझे बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए आप इन्हें कुछ दे दो। तो पार्वती के कहने पर शंकर जी ने कहा, चलो हम इस पंडित जी को कुछ दे देते हैं। तो शंकर जी ने एक सोने की ईंट उसी रास्ते पर रख दिया जिस रास्ते से वह पंडित जी कहीं जा रहे थे। शंकर और पार्वती जी दूर से देख भी रहे थे। तो पंडित जी अपनी आंखें बंद करके आ रहा था, यह सोचकर कि आज हम देखते हैं अपनी आंखें बंद करके कितनी दूरी का रास्ता हम चल सकते हैं। आंख बंद करके चलने के क्रम में सोने की ईंट के करीब से आगे बढ़ गया और उस पंडित जी को सोने की ईंट दिखाई नहीं दिया। तो शंकर जी कहने लगे पार्वती जी से, देखें ऐसे भी मूर्ख होते हैं, यह पंडित जी बहुत ही मूर्ख है, यह अपने भाग्य के सोने की ईंट छोड़कर आगे बढ़ गया, इससे बड़ा और मूर्ख कौन हो सकता है। फिर शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं, चलो अब अपने कैलाश पर्वत पर। इतना कहने के बाद पार्वती जी रुक गए और मुड़कर उसी पंडित जी की तरफ देखने लगे। तो शंकर जी कहते हैं, तुम क्यों नहीं जा रही हो? हमें लगता है तुम्हारे मन में अभी भी उस पंडित जी के प्रति दया और ममता है। तो पार्वती जी कहती है शंकर जी से, हे भोलेनाथ आप इस पंडित जी को कुछ दे दीजिए, यह बहुत ही दुखी और गरीब है, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी पत्नी है, यह अपने परिवार का जीवन कैसे बिताएगा। तो शंकर जी कहते हैं माता पार्वती से, लगता है हमें कुछ करना ही पड़ेगा, अब इस पंडित जी को कुछ देना ही पड़ेगा। इतना कहने के बाद शंकर जी और माता पार्वती जी उस पंडित जी के साथ पंडित जी के घर पर पहुंचते हैं। जैसे ही उस ब्राह्मण के घर शंकर जी और माता पार्वती जी पहुंचते हैं तो पंडित जी और उनकी पत्नी और उनके बच्चे सभी के सभी शंकर जी और माता पार्वती जी के चरणों में गिर जाती है। तो शंकर जी कहते हैं, हम तुम्हें वरदान देने आए हैं, तुम तीनों हंसी खुशी वरदान ले लो। इतना सुनने के बाद पंडित जी की पत्नी सबसे पहले आई और कहती है, गुरु जी सबसे पहले मुझे वरदान चाहिए। तो शंकर जी कहते हैं, मांगे क्या मानती हो? तो पंडित जी की पत्नी कहती है, प्रभु हमको नौजवान स्त्री बना दो। जैसे ही पंडिताई ने यह कहती है तो शंकर जी कहते हैं, तथास्तु वैसा ही हो जा। तो पंडित की पत्नी बुद्धि से नौजवान सुंदर सी स्त्री बन जाती है। पंडित जी ने जैसे ही अपनी पत्नी को देखा कि वह नौजवान सुंदर सी स्त्री बन गई है, यह देखकर पंडित जी प्रसन्न हो गए और सोचने लगे, यह तो हमारे साथ वादा किया था, जीवन भर तुम्हारे ही साथ निभाएंगे, लेकिन आज हमें छोड़कर के नौजवान सुंदर सी स्त्री बन गई है। पंडित जी को बहुत गुस्सा आ रहा था। फिर शंकर जी पंडित जी से कहते हैं, अब तुम मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो? तो पंडित जी ने कहा, प्रभु हमारी पत्नी को कुत्या बना दीजिए। तो भगवान शंकर जी ने कहा, तथास्तु वैसा ही हो जा। तू वह पंडिताइन सुंदर नारी से फिर कुत्या बन गई। फिर शंकर जी ने कहा, एक वरदान बचा है बच्चे, अब तुम मांग लो, क्या वरदान मांगना चाहते हो? तो उस बच्चे ने अपनी माँ की तरफ देखा कि मेरी माँ सुंदर स्त्री से कुत्तिया बन गई है। तो बच्चा शंकर जी से कहता है, प्रभु तू हमारी माँ जैसी थी वैसे ही बना दीजिए। तो शंकर जी कहते हैं, तथास्तु
वैसा ही हो जा। फिर पंडित जी की पत्नी जैसी थी वैसे ही बन गई। तो भगवान शिव जी कहते हैं पार्वती से, देखा हमने तीनों को वरदान दिया और तीनों ने अलग अलग वरदान भी लिया, लेकिन तीनों इतने मूर्ख और घमंडी हैं कि वरदान लेने के बाद भी कुछ न पाया। मित्रों, तो कहने का अर्थ यह है कि कर्म ही नहीं करेंगे तो हम कुछ नहीं पा सकते। भाग्य की गलती नहीं होती है, आप कर्म जैसा करेंगे कर्म के अनुसार आपका भाग्य बनेगा। प्रिय दर्शकों, इस कहानी से क्या सीखने को मिला प्लीज कमेंट करके बताइए, और हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं दूसरा वीडियो के साथ। धन्यवाद।